हमारी दुनिया विज्ञान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण दुनिया, जहां हर पल करोड़ों संख्या में इंसानी द्वारा नियंत्रित हो रहा है। उसके साथ ही साथ दिन जितनी बढ़ते जा रहा है, उसी तरह दुनिया में पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। आप जानते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ दुनिया को भी आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की सुविधाएं। शायद आप सोचते होंगे हमारे पास कार, ट्रेन, विमान ये सभी मौजूद है, तो इससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। पर बात है, ये सभी में जो स्पीड है उससे हम जितनी भी स्पीड में ट्रैवल करें फिर भी हमारे पास समय कम ही पड़ जाते हैं। अगर हम बात करें विमान की, ये काफ़ी तेज़ तो है ही, पर इसमें सब कोई ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आखिर बात है ट्रेन की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसमें टाइम ज़्यादा लगने के कारण पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा भीड़ में ट्रैवल करते हैं। हालांकि आज के दिन में हमारे पास नई टेक्निक बुलेट ट्रेन है, परंतु ये सिर्फ 300 से 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को हासिल कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी भी सोचा ट्रेन की इन स्पीड से भी कई गुना तेज़ गति में कैसे ट्रैवल करें? जो लाइट के स्पीड जितनी तेज़ गति में तो नहीं, बाकी विमान की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति में। शायद आप सोचते होंगे आखिर कैसे एक ट्रेन विमान की स्पीड से भी कई गुना अधिक गति में ट्रैवल कर सकती है। पर विज्ञान की माने तो थ्योरी के अनुसार ऐसे हो सकता है, क्योंकि विज्ञान है ही ऐसा चीज़ जो हर पल नई सोच को खोजने में मजबूर कर देती है। हम सभी ने जानते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जो अपनी बल पर किसी भी वस्तु या चीज़ को अपने तरफ खींचते हैं। ग्रेविटी है ही ऐसा चीज़ जो पूरी ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, जिस कारण ब्रह्मांड में गैलेक्सी के बीच में स्टार की चारों ओर प्लैनेट चक्कर काट पा रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो स्पेस में सभी ऑब्जेक्ट यानी मैटर एक दूसरे से बिछड़ जाती। सिर्फ यही नहीं, ग्रेविटी के जरिए हम उस चीज़ होने की सबूत दावा कर सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। शायद आप जानते होंगे बिग बैंग के बारे में, जिन्हें यूनिवर्स सृष्टि के सोर्स माना जाता है, जिससे हर पल गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट की संख्या बढ़ती ही जा रहा है, यानी यूनिवर्स की विस्तार हो रहा है। वैज्ञानिक आज भी इसके ऊपर जानकारी जुटाने में लगी है। आखिर इसके सोर्स कहाँ पर है? हम खरबों साल पहले की ये सभी घटना यानी एक्सप्लेन को देख नहीं पाने के कारण भी ग्रेविटी के जरिए उनके होने का सबूत दावा कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है ब्रह्मांड में मौजूद हर किसी ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की एक ग्रेविटी है। सेम उसी तरह हमारी धरती यानी पृथ्वी में भी, और इसी ग्रेविटी के जरिए हम ट्रेन में ज़्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी के जो ग्रेविटी फोर्स जिस स्पीड में नीचे की ओर खींचते हैं वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस ग्रेविटी के स्पीड से ट्रेन को एक्सीलरेट कर सके तो हमें ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ग्रेविटी के जरिए ये ट्रेन ट्रैवल करेगी। इस थ्योरी को पहले जिन्होंने सोचा था वो है रॉबर्ट हुक। उस टाइम में इस बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर कई साल बाद वैज्ञानिकों ने इस आइडिया के ऊपर काफ़ी समझौता किया और इसे नाम दिया द ग्रेविटी ट्रेन। वो इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटी के द्वारा चलेगी। अभी सवाल है आखिर ये कैसे काम करेगी ग्रेविटी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हमारी धरती यानी पृथ्वी के सर्कल राउंड है। मान लीजिए धरती के एक कोने में इंडिया और दूसरी कोने में अमेरिका है। इंडिया से अमेरिका विमान में जाने के लिए 14 घंटे के आसपास टाइम लग जाते हैं। पर अगर हम इंडिया से अमेरिका अंडरग्राउंड में एक सुरंग बनाते हैं और उसके अंदर से ट्रेन को ले जाते हैं तो ये हमें 14 घंटे की जगह में 40 मिनट में पहुंचा देगी। शायद आपको लगता होगा ट्रेन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां स्पीड 0 है, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते जाएगी ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ते जाएगी और लास्ट किनारे में इतनी स्पीड में ट्रेन की एक्सीडेंट हो जाएगी। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट होने का टाइम ग्रेविटी जितनी दबाव में आगे की ओर खींचेगी सेम उतनी दबाव में लास्ट किनारे पर ग्रेविटी ट्रेन को पीछे की ओर खींचेगी। तो इसके मतलब है सुरंग की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर ग्रेविटी के बजाय ट्रेन की स्पीड 0 होगी। फिर भी थोड़ा बहुत स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक की होना ज़रूरी हो सकता है। पर जैसे कि हम सोचते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक सुरंग की लहर बनाना है और ट्रेन को लेकर आगे की ओर सफ़र करते जाना है। लेकिन इसे हम जितनी आसान समझ रहा है उतनी आसान नहीं है। इस काम को पूरा करने के लिए कई तरह की कंडीशन है। वो इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन बताती है अंडरग्राउंड में जो लहर बनेगी उसके गहराई 55 किलोमीटर होना चाहिए, यानी इसके मतलब इतनी गहराई में सुरंग अर्थ की मेटल लेवल तक पहुंच जाएगी, जहां बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और पत्थरों में लावा देखने मिलेगी।
पर अब तो हमारे पास कोई भी ऐसी हैवी मेटल नहीं है जो अंदर की दबाव और हीट को संभाल पाए। सबसे बड़ी बात है, आज की नॉर्मल ट्रेन की पटरी की तरह इसके पटरी नहीं होगी। हो सकता है यहाँ वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक पटरी या फिर इसके विकल्प दूसरी कोई आइडिया सोच सकते हैं। ट्रेन में एनर्जी के यूज नहीं करते हुए वो भी विमान की स्पीड से भी कई गुना तेज गति में ट्रैवल करेगी केवल ग्रेविटी के जरिए। शायद हमारी धरती पर तेज गति में ट्रैवल करने के लिए इससे और बेहतर आइडिया नहीं हो सकता। पर जैसे कि हम जानते हैं, विज्ञान है ही ऐसा चीज़ जो हर पल नई सोच को खोजने में मजबूर कर देते हैं। तो हम आज नहीं तो कल जरूर इस आइडिया को मुमकिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।